नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद नवीन चौधरी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि हमारा परसेंटेज चल रहा है और परसेंटेज की 6 क्लास है आज ये, ठीक है। इससे पहले 5 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं और मैक्सिमम इसके बाद 1 क्लास और होगी और आपका परसेंटेज ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज क्वेश्चन जो लेके आया हूँ आपने सुना है ना कि कस्बे की जनसंख्या बढ़ती है या किसी मशीनरी का रेट गिर जाता है, घट जाता है, तो उसमें क्या फ़र्क आता है, ठीक है ना। तो उसके लिए बताता हूँ मैं वो सवाल या क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं। अगर किसी ने कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवर्ती ब्याज पढ़ा है तो इसमें उसका एक फॉर्मूला लगता है। अगर किसी ने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला है A बराबर P इंटू 1 प्लस माइनस R अपॉन 100 की पावर n, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है दोस्तों, और ये किसका फॉर्मूला है? कंपाउंड इंटरेस्ट का। फॉर्मूला तो एक कंपाउंड इंटरेस्ट का है, पर मजेदारी की बात यह है कि ये जो सवाल है ना इस फॉर्मूले से होते हैं और एररलेस, मतलब गलती होने की कोई संभावना ही नहीं है, गलती होगी ही नहीं। सबसे बड़ा फायदा ये है। ये तो बहुत तरह से होता है इस सवाल में, एक तरह से और करके दिखाऊंगा आपको बाद में, पर इस फॉर्मूले से अगर आप करेंगे तो एररलेस होगा। एररलेस मतलब किसी प्रकार गलती की संभावना नहीं होगी, 100% एक्यूरेट करके आएंगे और इसका नंबर आपको शॉर्ट मिलेगा। अब होता ये है कि जो हमें फिगर दिया होता है, जो भी वैल्यू दी होती है, उसका हमें ये नहीं पता लगता कि इसमें ए क्या है और पी क्या है। इन दोनों का समझ में नहीं आता, ए किसको रखें और पी किसको रखें। यहाँ पर आया है ना ए और ये पी, ये हमको समझ नहीं आता किसको तो ए रखना है और किसको पी रखना है। तो ना यहाँ पे एक मोटी सी बात बताऊंगा, उसे याद रखिएगा, है ना। अगर आप उसे याद रखेंगे तो कभी ए में और पी में कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपको समझ आती है कि इसको किस जगह पे रखना है तो आपकी बात सही है, आपको फिर पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये क्लास उन लोगों के लिए जिनको ये नहीं पता है कि ए क्या है और पी क्या है। तो आपको बताता हूँ, सवाल में आता है कि किसी मशीनरी की कीमत आज 50,000 रुपये है और 2 वर्ष पूर्व, जब 2 वर्ष पूर्व की बात आ जाए, ठीक है, तो पूर्व का मतलब होता है पहले, पुराने टाइम में, मतलब पास्ट मतलब भूतकाल, सही है। और जब से पास्ट पूछा जाए तो हमें जो वैल्यू रखनी है वो हमें निकालना है पी की वैल्यू निकालनी है और उसे हमें ए में रख देना है, ठीक है। अगर पूछा जाए 2 वर्ष पूर्व तो हमें जो ये पूर्व वाली जो वैल्यू है ना ये हमको निकालनी है, पी बराबर हमको ज्ञात करना है। और पूछे कि 2 वर्ष बाद, तो बाद का मतलब होता है आफ्टर, ए फॉर आफ्टर, ठीक है। अब क्या करना है, हमें ए की वैल्यू निकालनी है, ए बराबर निकालना है क्या होता है। अगर पूर्व बताए पी फॉर पास्ट निकालना है, आफ्टर बताए तो ए फॉर आफ्टर निकालना है, ये ए और ये पी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ए किसको रखते हैं और पी किसको रखते हैं। इसके ऊपर मैं बेस्ड क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। इसमें हम कम से कम 4 से 5 या 6 सवाल करेंगे आराम से, ताकि आप लोग आराम से समझ सको इसका मतलब क्या है। फॉर्मूला नहीं मिटा रहा हूं मैं, बस आपको बता रहा हूं कि ए कैसे रखना है और पी कैसे रखना है, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इससे पहले से रिवाइंड करके थोड़ा सा, आप चाहें तो, अगर आपको रखना है तो। बाकी मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मूला छोड़ दिया लिखा हुआ और मैं आपको करके बताऊंगा कैसे होता है। हाँ, इतना और बता देता हूं कि अगर आफ्टर पूर्व लिखा रहे पूर्व, तो पी फॉर निकालना है, पी की वैल्यू निकालनी है हमें। और लिखा रहे बाद का मतलब होता है आफ्टर, तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है, पास्ट। ये याद रखने के लिए बताइए, ट्रिक बताइए कि पास्ट क्या है और आफ्टर क्या है, पूर्व क्या है,
ठीक है, चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है पहले से, समय खराब ना हो, कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,76,400 है। अगर बस यहीं पे क्वेश्चन पढ़ के छोड़ दूं और पूछूं कि 1,76,400 क्या है, तो लोग कोई पी बताएगा, कोई ए बताएगा, और बहुत सारे तो फोर्सफुल्ली कह देंगे नहीं सर ये पी ही है। पर आप ये तब तक डिसाइड नहीं कर सकते जब तक अगला स्टेटमेंट नहीं आएगा, उसमें हो क्या रहा है, ये पूछेगा क्या, है ना। तो यह कह रहा है कि इसमें 5% की वृद्धि होती है। देखो मैंने यहाँ पे प्लस माइनस लिखा है। प्लस माइनस का मतलब है अगर वृद्धि हो रही हो तो हम यहाँ प्लस लेंगे, और घट रहा हो तो हम यहाँ पे माइनस लेंगे। ये प्लस माइनस का तो ये सीन है, 1 + (r/100)n। तो जब प्लस माइनस है ना, तो प्लस का मतलब तो है कि वृद्धि हो रही है किसी चीज में। देखो जनसंख्या कभी नहीं घटती, जनसंख्या बढ़ती है, ठीक है। जनसंख्या घटेगी कब, जब वर्तमान से पूर्व की जनसंख्या पूछेगा, सही है ना। अगर वर्तमान की जनसंख्या पूछ रहा है तो पूर्व की जनसंख्या जब पूछेगा तो घटेगी। ओके, तो ये स्थिति है यहाँ पे। अब शुरू करते हैं आगे। क्या कह रहे हैं कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,76,400 है, इसमें प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। तब 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या क्या थी, क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्या पूछ रहा है, 2 वर्ष पूर्व। जब 2 वर्ष पूर्व की बात पूछ रहा है तो हमें P बराबर निकालना है, मतलब ये हो गया हमारा A, यहाँ पे हो गया हमारा A, क्योंकि पूर्व पूछ रहा है तो हमें A तो हमें पता लग गया क्या है। तो कह रहा है कि अभी जो है वो 17,6,4,0,0 तो रख दिया मैं A बराबर P × 1 + (r) आ गया हमारा 25, 5/100 की पावर n। n का मतलब हो गया यहाँ पे आएगा हमारा 2 वर्ष, क्योंकि यहाँ n आएगा हमारा 2। n बराबर होता है समय, r बराबर जितने % की दर से बढ़ रहा है। p और a मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। n बराबर टाइम और r बराबर दर %, ऐसे रखा जाएगा, ठीक है। अभी रख लीजिए। देखो अभी क्या करते हैं, अगर इसको ऐड करें अंदर तो अगला आएगा 176,400 = P × 105/100 की पावर 2। 5 से काट ले, 5 दूनी 10, 21 बार कट जाएगा, 20 बार कट जाएगा, ठीक है। तो 176,400 = P × 21 × 21/20 × 20, क्योंकि हमने इसका 2 खत्म कर दिया। मैं आपको खोल के बता रहा हूँ, एक बार मैं लिख दूंगा आपको समझ नहीं आएगा। 400 कुछ आएगी, इसकी जो स्क्वायर आएगी इसका 400 आएगा, इसका 441 आ जाएगा, इससे कट जाएगा सीधा सीधा 400 बार। तो मैं वो नहीं कर रहा हूँ, आपको बताऊंगा सही से, ताकि आपको प्रॉपर कर सके, प्रॉपर चैनल से कर सकें। तो इसके बाद यहाँ पे आएगी वैल्यू क्या, कि 176,400 × 20 × 20/21 × 21, अब इक्वल टू आ जाएगा P। जब ये वैल्यू इधर से इधर आती है तो वैल्यू पलट जाती है, ऊपर वाली संख्या नीचे आती है, नीचे की संख्या ऊपर चली जाती है। अब इसको काट लीजिए, काटें तो काटते हैं, ठीक है। 7 से काटिए 3 बार, इसको काटिए 7 से, ये कटेगा 7 दूनी 14, 3 17, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14। फिर 3 से काट लें इसे, 3 7 3 8 24 और 3 चौका 12, ठीक है। और 21 चौका 84, 400 बार ये कट गया। तो वैल्यू आई 400 × 400, ये 20 की गुणा करके 400 आया, मतलब 16, 1,60,000 आंसर। ये जनसंख्या थी पहले, ठीक है। कब थी जनसंख्या, ये जनसंख्या थी 2 साल पहले। ये वैल्यू आई नॉर्मल अभी निकल के। अभी पूछ रहे हैं कि ये जनसंख्या 2 साल बाद कितनी हो जाएगी। जब पूछने लगे 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो ये जो आपका अब A था,
अब ये P हो गया, क्योंकि बाद की बात पूछ रहा है, हमको A निकालना है, A बराबर निकालना है। तो A बराबर, समझ रहे ना, हमको क्या निकालना है, हमको A निकालना है। तो A बराबर क्या होगा, A बराबर होगा P हमारा कितना है 176,400 इंटू 1 प्लस 5/100 की पावर 2 इज इक्वल टू 176,400 इंटू 100 पंजे ये आपका 105/100 गुणा 2, तो ये आ जाएगा हमारा 176,400 इंटू 21/20 कट जाएगा ना आपस में, इंटू, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 2 से इसे एक बार काट दो, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 से इसे भी काट दो, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 एकम 2, मतलब 441 इंटू 441, समझ में आया? दोनों का स्क्वायर हो जाएगा और जो वैल्यू निकल के आएगी वो आंसर होगा। ओके, इसका स्क्वायर करके आप मुझे वैल्यू निकाल के बताइए इसकी जनसंख्या होगी आने वाली। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट सवाल बताते हैं, इसके बाद क्या है इससे संबंधित ऐसा ही। दरअसल दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख चुका हूँ, बिल्कुल सेम ऐसा ही है अभी तो, क्योंकि इसमें 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैं तीनों तरह करा दूंगा। बल्कि इसमें तो 2 ही तरह के आते हैं, मतलब मेन तो एक जनसंख्या पे, एक घटने पे, एक बढ़ने पे, एक मशीन के रेट में घटने बढ़ने पे, है ना। तो ये 2 तरह के, तो एक तरह 2 तरह के तो बता ही चुका हूँ भाई, जनसंख्या घट रही है बढ़ रही है। अब मशीन के रेट में बता दूंगा डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में कैसे कैसे चलेगा, है ना, क्योंकि वहाँ माइनस का यूज भी होता है। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं, करीब ऐसा ही था कि प्रैक्टिस हो सके थोड़ी सी, आप समझ सको ए, पी, एन और आर ये क्या क्या है। ए को अमाउंट बोलते हैं, पी को प्रिंसिपल बोलते हैं, पर यहाँ पे प्रिंसिपल ना बोल के, अमाउंट ना बोल के, इसको जनसंख्या या उसकी कॉस्ट के हिसाब से रखा जाएगा कि जनसंख्या क्या है। जैसे पूछ रहा है, कह रहा है कि गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है और इसमें प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि होती है। तो बात खत्म होगी, देखो 67,600 जनसंख्या है और प्रतिवर्ष 4%, तो आर हमारा मिल गया 4%, ये तो हो गया हमारा आर, क्योंकि 4% इसकी दर है वृद्धि की। ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं कि 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या क्या थी। अब पहले तो 2 वर्ष पूर्व बता दो। अगर 2 वर्ष पूर्व की बात करा तो पूछ रहा है पास्ट में क्या थी जनसंख्या। जब पास्ट ये पूछ रहा है तो इसका मतलब हमारा ए हो जाएगा, सही है, क्योंकि पास्ट में पूछ रहा है ना, तो ये हमारा ए हो जाएगा। और जब पूछेगा कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, मतलब आफ्टर पूछेगा, तो हमारे पी हो जाएगा। तो फिलहाल हम कह रहे हैं कि 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या क्या थी, क्वेश्चन ये है। तो रख लीजिए, ये हमारा हमसे क्या पूछ रहा है, पी फॉर पास्ट, 2 वर्ष पूर्व क्या थी। तो स्टार 1 वाला कर रहे हैं पहले हम, कि 2 वर्ष पूर्व क्या थी, तो हमारा ए हो जाएगा, यानी कि 67600 इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस हमारी आर कितनी है 4/100 की पावर n, मतलब 2 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। तो 67600 इज इक्वल टू पी इंटू 104/100। देखो 100 एकम 100 और 4 104/100 ऐसे आता है। ये जो लिखा होता है ना 1 सही 2/5, पूछते हैं इसके बीच में कौन सा चिन्ह होता है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह होता है, पता होना चाहिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि 5 सही 7/9, इस सही में कौन सा चिन्ह होता है यहाँ बीच में, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह होता है। ठीक है, ये बात है तो इसलिए बता रहा हूँ। अगर कोई लिख के है ना 1 + 4 इतने, तो आप इसको सीधा समझ सकते हैं 1 सही 4/100 की बात हो रही है। आप इसे गुणा कर लो, 100 एकम 100 और 4 104/100 की पावर 2। ठीक है, अब इसे काट लो, ये 19 से कट जाएगा, सॉरी ये कटेगा 26 से, 26 ये कटेगा 25 से, 4 से काटो इसे, 4 दूनी 8 और 4 से 24 और 4 से 25 चौका 100। ठीक है, तो अब कर लो 67600 इज इक्वल टू पी इंटू 26 इंटू 26/25 इंटू 25। देखो अगर आपको सीधी बात मुझसे पूछनी है तो 26 का स्क्वायर होता है 676 और 25 का स्क्वायर होता है 625। आप भी कुछ निकाल लिया करो, गुणा कर लिया करो दोस्तों। तो अगर हम इसको इधर लेके आऊं तो बनेगा 67600 इंटू
625 अपॉन 676। ये 26 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, 25 का ऊपर चला जाएगा। बराबर में जब गुणा इधर आती है तो गुणा पलट जाती है ना, नीचे का ऊपर आया था, ऊपर का नीचे आ जाता है। ये भाग है ना यहाँ पे, तो इधर का इधर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे चला जाएगा। तो इसको काट दो, 100 बार कटेगा सीधा सीधा। अब कितनी बची? 625 और ये 20। तो ये जनसंख्या थी 2 साल पहले, 2 वर्ष पहले। देखो इससे ये भी पता लगता है कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या कम हो रही है और यहाँ पे 2 वर्ष बाद बढ़ गई थी। घटेगी ना जनसंख्या, मतलब कम होगी ना। 2 वर्ष पहले की पूछेगा तो 2 वर्ष पहले कम हुई जनसंख्या। इससे पता लगता है कि हमारा आंसर सही आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे क्या, कि 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। 2 वर्ष के बाद की बात कर लेते हैं, कितनी हो जाएगी। चलिए अब हमसे पूछ रहा है 2 वर्ष बाद की। तो 2 वर्ष बाद का मतलब है कि हमसे पूछ रहा है अब इसका ए क्या है ना। 2 वर्ष बाद मतलब आफ्टर, आफ्टर के बारे में पूछ रहा है, आफ्टर क्या होगा, यानी कि ए हमसे निकलवा रहा है अब यहाँ पे। तो ए निकाल लेते हैं, तो ए बराबर रख दीजिए, इसको हम पी रखेंगे अब। 67600 इंटू 1 प्लस 4/100 की पावर n। ये तो उतना ही रहेगा ना, n बराबर 2 रख दो, क्योंकि 4% वृद्धि हो रही है ना। तो लिखो 67600 इंटू 104/100 की पावर 2 इज इक्वल टू 6700। अब इसको काट लो भैया, ऊपर यहाँ भी 26 और 25 में है ना। अब इसको खोल लो तो आ जाएगा 26 गुणा 26 बटे 25 गुणा 25। समझ आया। तो आप इसे सीधा काटना चाहो तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ तो नीचे वाले से कटेगा ना। तो 5 से 5 बार, 5 से इसे काटो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और बचा 2, 5 दूनी 10। फिर 5 से काटो, वैसे देख एक बार और काट लेते हैं। 5 एकम 5 बचा 1, 5 तिया 15, 2 17 और 5 पंजे 25 हो गई थी ना गड़बड़। देखो 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10। अब 5 से फिर काटो इसको, कि 5 दूने 10 बचे 3, 5 सत्ते 35 बचा 2, ना जाने की 0, 5 चौका 20। ठीक है, अभी आगे कर लेते हैं इससे। फिर 5 से, अब 5 से तो कटेगा नहीं, तो आप एक काम करो, इसे मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि अब पॉइंटों में आना शुरू हो जाएगा जब इसे काटेंगे। तो समझ आ रही है ना वैल्यू। अगर हम इसको काटना शुरू करेंगे कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, तो दरअसल ये जो फिगर रखा गया है ना, ये पूरे में नहीं रखा गया है, इसलिए पूरा नहीं बन रही है वैल्यू। अन्यथा अगर हम इसको एक्यूरेट रखेंगे तो पॉइंटों में नहीं आई, जब क्वेश्चन बना होगा। क्योंकि मैंने आपको बस समझाने के लिए क्वेश्चन बनाया है कि 2 वर्ष बाद कितनी होगी, तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या बता देगा। इसको हम जो हमारे ए रखा हुआ था पहले, इसको हम पी रख लेंगे। फिगर एक्यूरेट नहीं होने की वजह से बस नहीं कट रहा है, अन्यथा ये क्वेश्चन सही है, इसी तरह से होगा। समझ आ रहा है। आप कहेंगे तो आप मेरे को क्वेश्चन भेज दीजिएगा कमेंट में लिख के, मैं आपको करके बता दूंगा, आपको दोबारा वापस स्क्रीनशॉट डाल दूंगा उसके लिए, और कोई बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि एक मशीन का मूल्य 5% घटता है, मान लो। क्वेश्चन लिख लीजिएगा जरूर। कह रहे हैं कि एक मशीन का वर्तमान मूल्य ₹2 लाख है तथा यह 5% पर ईयर की दर से घटता है, तब 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। देखो घट रहा है इस बार मूल्य, यहां कह रहा है घटता है। घटता है का मतलब है कि हम ये माइनस का चिन्ह इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा क्या चिन्ह इस्तेमाल करेंगे, माइनस का। कैसे, देखिए अभी कह रहा है वर्तमान मूल्य कितना है इसका, 2 वर्ष बाद के बारे में पूछ रहा है। तो हमसे क्या निकलवा रहा है, ये
हमसे निकलवा रहा है ये ए बराबर क्या होगा, हमारा अमाउंट जो होगा 2 वर्ष के बाद वो क्या होगा, ये पूछ रहा है हमसे। फिलहाल क्या है हमारा पी बराबर हमारा ये हो जाएगा। इस समय कोई फर्क नहीं पड़ रहा, घट रहा है बढ़ रहा है, इससे तो बस हमारा चिन्ह बदलेगा। अगर बाद की बात पूछेगा तो हमसे ए निकलवाएगा, और पूर्व की बात पूछेगा तो हमसे पी निकलवाएगा। सीधी बात याद रखनी है, पी फॉर पूर्व, आफ्टर फॉर बाद, पी फॉर पास्ट, पी फॉर पूर्व, ए फॉर आफ्टर, आफ्टर माने बाद। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिए कभी भी। चलिए रख देते हैं, पी हमारा यह रखा है क्या कि 2 लाख, ए बराबर 2 लाख 1 माइनस 5/100 की पावर 2। ठीक है, ए बराबर 2 लाख इंटू 100 एकम 100 में से 5 के बचे 95/100, इसे 5 से काट दो 19 बार और ये कटेगा 20 बार। ठीक है, की पावर 2। तो ए बराबर इंटू 19 गुना 19/20 गुना 20, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 2 से कट जाएगा ये 1000 बार, और 2 से कट जाएगा फिर ये 500 बार। ठीक है, और 19 इंटू 19 होता है 361, यानी कि 361 500 गुना 361, 500 गुना 361। अब कर लीजिए गुणा, 5 एकम 5, 5 छंग 30 की 0 हासिल 3, और 5 3 15 और 3 18। ठीक है, इसके आगे 2 जीरो लगा दो, ये कीमत रह जाएगी 2 साल के बाद घटने के बाद, यानी कि 1,80,500 रुपये। ये कीमत हो जाएगी इस मशीन की 2 साल के बाद जब इसका रेट घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्वेश्चन इसी तरह से होंगे। ठीक है, इसके बाद जो हम क्वेश्चन बताएंगे ना वो चुनाव से संबंधित बताएंगे। चुनाव में 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तीनों प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, और इससे रिलेटेड जितने भी सवाल है ना कॉपी में करके देखिए आप। जो क्वेश्चन नहीं हो रहा आप उसे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। फॉर्मूला यही लगेगा, घटेगा तो ये लगेगा और बढ़ेगा तो भी यही लगेगा। अगर बढ़ रही है कोई वैल्यू तो प्लस लगाएंगे, और किसी वैल्यू की जो रेट कम हो रहा है तो जो है उसमें माइनस लगाएंगे। अगर ह्रास दर की बात कर रहा है तो हम यहाँ चिन्ह माइनस का इस्तेमाल करेंगे, और बढ़ोतरी की बात कर रहा है तो प्लस की बात करेंगे। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, अगर पूर्व की बात करें तो पूर्व में इतना क्या तो पूर्व वैल्यू P4 निकलवाएगा, और आफ्टर की बात करें तो ए निकलवाएगा। अगर वहां लिखा है ना बाद कि 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी तो ए निकलवा रहा है ना, और पूछा 2 वर्ष पूर्व कितनी थी तो हमसे पी निकलवा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस लेके आता हूं जो कि हमारे चुनाव रिलेटेड हैं। चुनाव रिलेटेड करीब 4 से 5 क्वेश्चन हम करेंगे आज क्लास में। क्लास थोड़ी बड़ी होगी 5 से 7 मिनट, पर कोई बात नहीं, हम करेंगे जरूर। ठीक है, ये पीछे क्वेश्चन लिखा है मैंने, ये है चुनाव के बेस्ड, मतलब चुनाव से संबंधित क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन चुनाव से संबंधित भी आते हैं परसेंटेज में। मैंने आपको सब वैरायटी करा चुका हूँ, जितने जितने तरह के सवाल होते हैं ना इसमें, जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे मैं करा चुका हूँ, सारे के सारे टाइप करा रहा हूँ। कोई 1-2 छूट रहा होगा तो आप मुझे याद दिला दीजिएगा, वरना मैं ढूंढ के एक लास्ट फाइनल क्लास के बाद जो करूँगा उसमें खत्म हो जाएंगे। ठीक है, बाकी मैं एक बार और चेक कर लूँगा क्या छूट गया और क्या बच रहा है। तो क्वेश्चन ये है इसमें कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। देखो चुनाव में 2 उम्मीदवार ही होते हैं, एक हारता है एक जीतता है। सवाल इसी संबंधित आता है कि 2 उम्मीदवार या 3 उम्मीदवार जो आएगा उस हिसाब से अलग अलग रेशो दिया जाएगा, पर मैक्सिमम 2 उम्मीदवार पे आता है। कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें एक उम्मीदवार को 60% मत मिले और वह 600 वोटों से जीत गया, तब कुल मतों की संख्या बताओ। देखो टोटल मत कितने पड़े होंगे भैया, 100%। प्रतिशत की बात हो रही है, हर चीज 100% होती है। एक को कितने मिले, 60%। तो सोचने की बात है दूसरे कितने मिले होंगे, 40%। ठीक है, आपको याद होगा कि मैंने ऐसे कई क्वेश्चन कराए थे बीच में जिनमें डिफरेंस का क्वेश्चन आता है ना, उसी तरह से भी। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है भाई, डिफरेंस ये है 20% का। ये कितने वोटों से जीत गया है, 600 वोटों से। कहने का मतलब 600 वोट कितने होने चाहिए, 20% के बराबर, क्योंकि इन दोनों के बीच में 20% का अंतर है। तो सीधा सा फॉर्मूला है, फेस टू फेस का रूल लगाइए
कि 20% मतलब टोटल के सामने टोटल वैल्यू 20% बराबर 600 वोट, तो 100% बराबर इसकी गुणा करो इसमें 30 बार, इसकी गुणा भी करो 30 बार, कितना आया 3000, तो कुल 3000 मत पड़े आंसर। समझ आया सवाल? बहुत सिंपल सा सवाल है, आप बस थोड़ा सा दिमाग में जोर रखिए और करते रहिए बस सवालों को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरूर एक बार, या आप इसको साथ साथ कॉपी पेपर नोट डाउन कर लीजिए आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, एक और, एक बिल्कुल सिंपल वाला क्वेश्चन। 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो ये जिसमें मतलब सिंपल क्वेश्चन, दूसरा होता है कि भाई एक उम्मीदवार हारने वाला क्वेश्चन, एक होता है कि अवैध मत पड़े और वैध मत पड़े उससे संबंधित होता है, ठीक है ना। अगला है क्वेश्चन के 2 उम्मीदवार थे जो लड़े और एक जो है 30% मत उसको मिले और क्या हुआ, वो 1600 वोट से हार गया, ठीक है। क्वेश्चन सेम का सेम, बस डिजिट बदल दिए। अब समझिए करते हैं क्या, कि यहां से शुरू करते हैं। भैया 100% वोट थे, 100 में से 30% इसको मिल गए, तो दूसरे को 70% मिले होंगे भाई। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 40% का डिफरेंस है, डिफरेंस, ठीक है। अब ये 40% है और ये कितने मतों से हारा है, 1600 से। अगर इसको 1600 मत मिल जाते तो इसके बराबर हो जाता ना, तो इसलिए जीत जाता मतलब। तो ये 40% का ही तो आएगा अंतर इसमें, तो रख लीजिए फेस टू फेस के रूल में, 40% बराबर 1600, 100% बराबर कुल कितने मत पड़े गुणा 4, 40, इसमें भी 40 की गुणा कर दो, आंसर आएगा 4000 वोट, ठीक है। यह है बिल्कुल सिंपल वाला सवाल। अब एक सवाल दूसरा बताते हैं जो सिंपल नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, कह रहे हैं कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। चलो इसको सवाल को ऐसे ही रहने देते हैं, कम से कम लिखना नहीं पड़ेगा, बाद में लिख देंगे वैल्यू क्या है। कह रहे हैं कि एक चुनाव में 20 उम्मीदवार थे और अवैध घोषित किए गए, तो बचे हुए वोटों में से 66%, लिखना ही पड़ेगा, बात बनेगी नहीं। लिखिए, एक चुनाव में 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, शेष वोटों का, ये शेष बड़ा काम का है, याद रखिएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़े काम आती है। कह रहे हैं कि शेष वोट में से या शेष वोटों का 60% एक उम्मीदवार को मिला तथा वह 600 वोट से जीत गया। कुल वैध मतों की संख्या बताओ। इसमें 3 सवाल बनेंगे, तीनों सवाल करके दिखाऊंगा। कुल वैध मतों की संख्या बताओ, कुल वोटों की संख्या बताओ और प्राप्त वोटों की संख्या बताओ। सारे के सारे बता दूंगा इसी क्वेश्चन में। तो कहते हैं क्या कि भैया 100% वोट थे, ठीक है ना, और इसमें क्या हुआ 20% वोट अवैध हो गए, तो कितने बचे, बराबर 80% वोट बचे, ठीक है। अब हमारा जो खेल शुरू होगा ना वो 100% से शुरू नहीं होगा, अब 80% से शुरू होगा, क्योंकि 80% वोट हैं जो काउंट हुए हैं, ठीक है। 80%, अब 80% में से एक को मिले हैं 60% और दूसरे को मिले हैं 40%। कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में,
बताइए कितना डिफरेंस है? 20% का। अब 80 का 20% निकाल लो, 80 गुणा 20/100 यानी कि 16 वोट। ठीक है, तो यह 16% बराबर कितने वोट हैं? 60 वोट हैं। या आप इसे एक काम कर लो, 600 वोट की जगह 800 वोट कर लो, काटने में आसानी रहेगी, इसलिए दे रहा हूं आपको, ताकि समय खराब ना हो। आपको मेरा मेथड बताने का मतलब है यहाँ पे, मतलब इसे को फिगर को थोड़ा गुत्थी बनाने का नहीं, बस समझाना है मुझे, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि 16% वोट किसके बराबर हो जाएंगे? 800 के बराबर, क्योंकि डिफरेंस 20 का है। और अभी 80 कहाँ से आया? तो जो 20% अवैध वोट थे वो घट गए 100% में से, तो अब जो हमें वोट मिले हैं 80% में से मिले हैं। और 80% का 60% और 40% अलग अलग निकाला जाएगा। दोनों का डिफरेंस या तो 80 का 60 निकालो, फिर 40 निकालो, फिर अंतर लाओ, तो अभी 16 ही निकल के आएगा। और दोनों का डिफरेंस परसेंटेज निकाल के 80 में से निकाल दो तो कितना आएगा? तो 16 पंजे 80, 100% बराबर गुणा 5, 5000। ठीक है, 5000 वोट हो गए। समझ आया? ये हो गए कुल 5000 वोट प्राप्त हुए हैं, जो टोटल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आपको पूछने लगेगा जी इसको कितने वोट मिले थे? बहू जी को जो 60% प्राप्त किए इन्होंने, है ना, कि जब 16% बराबर इतना है तो इसका निकाल लो, इसका 60% निकालोगे तो 8 छंग 48, इसका 48% निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसको 48 की गुणा 50 में होगी, इसका निकालोगे 40% वाला तो 4 8 32, इसका 32% निकालना पड़ेगा। 80% में से निकाल रहे हो अब ये, इसलिए इसका जो बैठेगा ना, इसका 32% बैठेगा, फिर ये इसका बैठेगा 48% बैठेगा, क्योंकि 20% तो अवैध है ना। अगर आप जोड़ोगे 48 + 32 कितना हुआ? 8 2 10 और 4 2 6, सॉरी 4 3 7। ठीक है ना, 8 चौक 32 और 6 8 48, और ऊपर से वो वोट भी अवैध भी घोषित हो गए हैं, तो इस कारण से ऐसे निकालना पड़ता है इसको। और बीच का डिफरेंस भी है ना, सारा कुछ होके तो 100% बैठेगा, क्योंकि ये वाला 20% की वैल्यू यहाँ के ज़्यादा बैठेगी, क्योंकि हम 80 पे निकाल रहे हैं। समझ आया क्वेश्चन? जब वोट अवैध घोषित हो जाए तो इस तरह से ही होता है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही करें क्या कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले और जीतने वाले प्रत्याशी ने, क्या बोल रहे हैं? वैसे क्वेश्चन लिखूं क्या? चलो क्वेश्चन शॉर्ट में लिख देता हूं, याद रखिएगा बोल रहा हूं मैं कि एक चुनाव में 8% मतदाता थे जिन्होंने वोट नहीं डाले, 8% ने वोट नहीं डाले। ठीक है, आगे कह रहे हैं जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों को 48% मिला। अच्छा, जीतने वाले को कुल मतों का 48% मिला। ठीक है, आगे कह रहे हैं और ये जो है ना, ये 1100 वोट से जीत गया। ठीक है, क्या हुआ? ये 1100 वोट से जीत गया। अब कुल वोट बताओ कितने थे? तो काम करो 100 लिखो यहां पे। ये 8% लोगों ने वोट नहीं डाला, इसे कुल मतों का मिला 100% का, ऐसा नहीं था कुछ अवैध हुआ है, तो इसको 48 मिल गए। तो बचे कितने? 48 और 8 56। कितने बचे भैया? 56 और 4 60 और 44%। ठीक है, तो 44% ऐसे थे वोट जो हारने वाले को मिले और जीतने वाले को 48%। दोनों में कितना डिफरेंस है? 4% का। तो 4% बराबर 1100, तो 100% बराबर इनका डिफरेंस 4%। 4% किस बराबर है? 1100 के। तो 100% इसको इधर गुणा कर दो, गुणा
25 इसकी भी गुणा इसमें कर दो 25 में, गुणा 25, 25 से कम 25 5, 25 से कम 25 से 5 30, तो 30,500 वोट आंसर आएगा इसका। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन इसमें होते हैं। और आज का वीडियो यहीं तक था। इसके बाद जो कुछ बता होगा नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए, और प्लीज़ कोई कमेंट है तो कमेंट लिखिए, जो आपको क्वेश्चन पूछना हो लिखिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।